क्या एक बिल्कुल आम सी सादा सी जिंदगी वाकई गैर मामूली हो सकती है? आज हम जेम्स हिल्टन के मशहूर ज़माना नॉवेल अलविदा मिस्टर चिप्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे उस्ताद की जिसकी खामोश सी जिंदगी ने हजारों लोगों पर ऐसे गहरे नक्श छोड़े जो कभी मिट नहीं सके। और यही तो इस पूरी कहानी का मरकजी सवाल है। भाई आखिर कैसे एक सादा मामूली नजर आने वाली जिंदगी इतनी बड़ी इतनी गैर मामूली मिरास छोड़ सकती है? इस सवाल का जवाब हमें मिस्टर चिप्स की यादों में मिलता है। नॉवेल की शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है। ये जुमला हमें सीधा मिस्टर चिप्स की यादों की उस धुंधली सी दुनिया में ले जाता है। हम पूरी कहानी को उनकी नज़र से देखते हैं, जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बैठे बस माजी को याद कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी का आगाज आखिर से होता है। हमारी मुलाकात मिस्टर चिप्स से उनकी रिटायरमेंट के बाद होती है, जब वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं रहे बल्कि खुद ब्रूकफील्ड स्कूल का एक जीता जागता लेजेंड बन चुके थे। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा ब्रुकफील्ड से जुड़ा हुआ था। सोचिए जरा, उनके दिन का हिसाब घड़ी से नहीं चलता था, बल्कि सड़क के पार से आती स्कूल की घंटियों की आवाज से होता था। ये स्कूल ही तो उनकी पूरी दुनिया का मरकज था। लेकिन ये लेजेंड ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत तो बहुत ही गैर मुतवक्के और सच पूछें तो मुश्किलात से भरी थी। तो आइए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जो शख्स उस दिन ब्रुकफील्ड पहुंचा था वो मिस्टर चिप्स हरगिज नहीं था जिसे दुनिया जानती है। वो तो सिर्फ 22 साल का एक कह लें कि गैर महफूज सा नौजवान था, जो शरारती लड़कों की क्लास में नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। मतलब उस लेजेंड से बहुत ही दूर जो वो बाद में बना। सच तो यह है कि इनकी तकदीर में कोई बहुत बड़ी अजमत नहीं लिखी थी। वो एक औसत दर्जे के उस्ताद थे और ब्रुकफील्ड में भी वो इसलिए ठहरे क्योंकि उन्हें अपनी हुदूद का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। और यही हकीकत उनकी आने वाली तब्दीली को और भी ज़्यादा गैर मामूली बना देती है। वो शायद हमेशा एक औसत दर्जे के उस्ताद ही रहते, लेकिन फिर एक इत्तेफाकी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। उनकी जिंदगी में एक ऐसी औरत आई जिसने उनके कैरियर और उनकी शख्सियत का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये समझें कि दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ ब्रुकफील्ड की पुरानी रिवायती कदरें और दूसरी तरफ कैथरीन ब्रिजेस, एक जिंदा दिल, मुतहर्रिक और जदीद सोच रखने वाली औरत जो इस पुरानी दुनिया में एक इनकलाब लाने वाली थी। कैथरीन वो सब कुछ थीं जो चिप्स नहीं थीं। वो साइकिल चलाती थीं, ख़वातीन के वोट के हक पर यकीन रखती थीं और बर्नार्ड शॉ जैसे इनकलाबी अदीबों को पसंद करती थीं। ये सारी बातें ब्रुकफील्ड के इस कदामत पसंद माहौल के लिए बिल्कुल ही अजनबी थीं। उनकी मोहब्बत भी इतनी ही गैर रिवायती थी। और इसी लम्हे कैथरीन ने मजाक ही मजाक में उन्हें वो नाम दे दिया जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। मिस्टर चिपिंग से मिस्टर चिप्स बनने का सफ़र बस यहीं से शुरू हुआ। कैथरीन का असर बहुत गहरा था, एक मुकम्मल तब्दीली लाने वाला। उन्होंने चिप्स की शख्सियत के वो पहलू जगाए जो शायद खुद उनसे भी छुपे हुए थे। उनकी वजह से वो एक खुश्क डिसिप्लिन मास्टर से एक ऐसे प्यारे उस्ताद में बदल गए जिन्हें तुलबा ना सिर्फ मानते थे बल्कि दिल से मोहब्बत भी करते थे। और फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सानहा पेश आया। सिर्फ 2 साल की खुशगवार शादी के बाद चिप्स फिर से अकेले रह गए। लेकिन अब वो पहले जैसे शख्स नहीं थे। कैथरीन की याद उनके लिए हमेशा एक रहनुमा उसूल बनकर रही। कैथरीन की मौत ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि हमेशा के लिए बदल दिया। मोहब्बत और फिर उस महरूमी के तजर्बे ने उन्हें ब्रुकफील्ड की रवायात का मुहाफिज और उसकी रूह का जीता जागता मुजस्मा बना दिया। 1908 में चिप्स का टकराव नए जिद्दत पसंद हेडमास्टर रल्स्टन से हुआ। ये सिर्फ 2 लोगों का झगड़ा नहीं था, बल्कि 2 नज़रियात की जंग थी। रिवायत बमुकाबला नाम निहाद तरक्की, और चिप्स ने स्कूल की रूह का दिफा किया। और इस वाक़े ने ब्रुकफील्ड में चिप्स के मकाम को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। लड़कों ने, असातिज़ा ने और पुराने तालिब इल्मों ने यह वाज़े कर दिया कि मिस्टर चिप्स सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि वो खुद ब्रुकफील्ड हैं। उनका कैरियर तकरीबन निस्फ सदी पर फैला हुआ था। उन्होंने कई नस्लों को पढ़ाया, कई हेडमास्टर्स को आते जाते देखा और पहली जंग अजीम जैसे तूफानी दौर में भी वो ब्रुकफील्ड के लिए एक चट्टान की तरह खड़े रहे। और अब हम आते हैं उनकी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हात की तरफ, जहां एक छोटी सी गलतफहमी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को जाहिर कर देती है कि उनकी असल मीरास क्या थी। वो अपने बिस्तर पर लेटे थे, माजी की यादों में खोए हुए, जब कमरे में मौजूद लोगों ने उनके बारे में सरगोशी शुरू कर दी। यही वो अल्फाज थे जो उन्होंने सुने, एक ऐसी बात जो जाहिर करती थी कि लोग उन्हें कितना कम समझते थे। लेकिन इसी एक तबसरे ने चिप्स को अपनी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई बयान करने पर मजबूर कर दिया।
अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में उन्होंने इस गलतफहमी को दुरुस्त करने की कोशिश की और उनके अगले अल्फाज इस कहानी का सबसे यादगार और जज्बाती लम्हा बनने वाले थे। उनकी हकीकी मिराज का पूरा पैमाना बस इस एक लफ्ज़ में छुपा हुआ है। और इन आखिरी अल्फाज के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मोहब्बत और लगन का खुलासा बयान कर दिया। ब्रोकफील्ड के वो तमाम लड़के जिन्हें उन्होंने निस्फ सदी तक पढ़ाया था, वही तो उनके बच्चे थे। मिस्टर चिप्स की कहानी हमें इस सवाल पर गौर करने पर मजबूर करती है। शायद एक अच्छी जिंदगी का पैमाना ये नहीं कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनी जिंदगियों को छूते हैं और कितने दिलों में हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं।